बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद जंगबंदी का आगाज हो गया है। इसराइल ने तस्दीक कर दी है, ईरान ने भी अमल दरामद शुरू कर दिया है। 2-2.5 घंटों से इसराइल और ईरान की तरफ से एक दूसरे पर किसी हमले की इत्तला नहीं मिली। जंगबंदी का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल की जारहियत के खिलाफ ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज की जवाबी कार्रवाइयाँ आखिरी लम्हे तक जारी रहीं। ईरान की बहादुर सिपाही वतन के दिफा के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार हैं और उन्होंने दुश्मन के हर हमले का भरपूर जवाब दिया। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि इसराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत की थी, न कि ईरान ने। इस बयान से गुजरे पहले एक और बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा है कि फ़िलहाल किसी जंगबंदी या फ़ौजी कार्रवाई के खात्मे पर कोई मुआहदा तय नहीं पाया। अगर इसराइल अपनी जारहियत रोक देता है तो ईरान की जानिब से मजीद जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं है। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल ने कहा है कि इस कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहल खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं, अमरीकी सदर को खबरदार करते हैं और ईरान के खिलाफ जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसराइल ने ईरान से जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की तजवीज़ कबूल कर ली है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इसराइल ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली है। बयान में कहा गया है कि ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल ख़तरे को ख़त्म करके इसराइल ने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो इसराइल भरपूर जवाब देगा। इसराइल के दिफा और ईरानी जौहरी खतरे को ख़त्म करने में शिरकत पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदर ने तस्दीक की है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी ना करें। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल ख़तरे को ख़त्म करके इसराइल ने अपने मकासद हासिल कर लिए। उम्मीद है जंगबंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी और ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और ईरान दोनों तकरीबन बैक वक्त उनके पास आए। दुनिया और मशरक़ वस्ता जंग के लिए असल फाते हैं। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। खुदा इसराइल और ईरान पर रहमत नाजिल फरमाए। जंगबंदी शुरू होने से पहले ईरान ने इसराइल पर मरहलावार 6 मिसाइल हमले किए हैं। जनूबी शहर बीर अल सबा में कसीरुल मंजिला इमारत को निशाना बनाया। 4 इसराइली हलाक और 20 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे मजीद मुतासरीन को निकालने के लिए काम कर रही हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। इससे पहले इसराइल ने तेहरान और करीबी शहरों पर शदीद हमले किए। राजाई शहर में भी कई ज़ोरदार धमाके सुने गए। इसराइली हमले में ईरानी जौहरी साइंसदान मोहम्मद रजा इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। सूबे गिलान में आज सुबह रिहायशी इमारतों पर किए गए इसराइली हमले में 9 अफराद शहीद हुए हैं। ईरान इसराइल के दरमियान जंग और खलीज ममालिक पर मिसाइल हमलों से बंद की जाने वाली फ़िज़ाई हदूद को खोल दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम के मुताबिक अमाराती फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल बहाल है। अमारात के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। फ़िज़ाई हदूद में परवाज़ों के रश की वजह से फ़्लाइट शेड्यूल में रद्दोबदल किया जा रहा है। मुसाफिर एयरपोर्ट जाने से पहले फ़्लाइट शेड्यूल चेक करें। कतर ने भी गुज़श्ता रोज़ अपनी बंद की जाने वाली फ़िज़ाई हदूद को दोबारा खोल दिया है। इसराइल की तरफ से भी बंद की गई फ़िज़ाई हदूद खोल दी गई हैं और एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशंस को बहाल किया जा रहा है। कौमी एयरलाइन का खलीज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है। ताहम परवाज़ों में 4 से 13 घंटे ताख़ीर हो रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 55 परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 30 इंडेक्स में 5% इजाफे के बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया है। मशरक़ वस्ता से जंगबंदी की खबर पर बाजार KSE 30 इंडेक्स 11:26 पर 1861 पॉइंट्स इजाफे से
37,268 हुआ तो कारोबार को मार्केट रेगुलेशन के मुताबिक 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। बाजार का उसूल है कि KSE 30 इंडेक्स कारोबारी सेशन में 5% से ज़्यादा बढ़े या घटे तो कारोबार को 1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया जाता है। इस दौरान सिस्टम में दर्ज करवाए गए तमाम आउटस्टैंडिंग सौदे मनसूख हो जाते हैं। 12:26 पर प्री ओपन सेशन शुरू होगा और 5 मिनट के बाद यानी 12:31 पर खरीदो फरोख्त का दोबारा आगाज होगा। अब से कुछ देर पहले जियो पाकिस्तान में बात करते हुए साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का कहना है कि ईरान इसराइल फायरबंदी में रूस का भी इंतहाई अहम किरदार है, इसीलिए उम्मीद है कि फायरबंदी कायम रहेगी। रशियन प्रेसिडेंट पिछले 3 दिन से मुसलसल ये कह रहे थे कि मैं कॉन्टीन्यूसली फोन इन टच हूँ, बात कर रहा हूँ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से, ईरान के प्रेसिडेंट से और US के प्रेसिडेंट से। अभी संडे वाले दिन ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इस्तांबुल में थे, मुस्लिम कंट्रीज से वहाँ पे बातचीत चल रही थी उनकी, और अचानक उन्होंने कहा कि वो मॉस्को जा रहे हैं। अब बात यह है कि अगर रशियन प्रेसिडेंट ईरानी प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे मुसलसल, तो कौन सी बात ऐसी थी जो फोन पे या उन जराए से जिन जराए से वो बात कर रहे थे वो नहीं करना चाहते थे ईरानी प्रेसिडेंट से, और उनको फॉरेन मिनिस्टर को वहां बुलाना पड़ा। तो फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग थी रशियन प्रेसिडेंट की, उसमें रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत ज्यादा तो कोई बातचीत नहीं कही, लेकिन मीडिया पे आकर उन्होंने ये जरूर कहा कि ईरान को अपने आप को डिफेंड करने का हक हासिल है। अभी इसको आप लिंक कर सकते हैं ईरान की रिस्पांस के साथ जो उन्होंने अमेरिकन बेसिस के साथ की। तो कहीं ना कहीं जो मैनेज रिस्पांस थी है, अभी तो ये इंटरनेशनली हर जगह से आवाज आ रही है कि कोऑर्डिनेटेड थी और मैनेज रिस्पांस थी, इसके अंदर रशिया का भी बहुत अहम रोल था। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो वतीरा रहा है, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जो भी बात हुई और जो भी प्रेसिडेंट पुतिन ने रोल प्ले किया, प्रेसिडेंट पुतिन उसको लीक करें ना ये करें, प्रेसिडेंट ट्रंप उसको खुद ही कहीं ना कहीं बात कर दें। जिस तरह वो कहते हैं ना कि जमहूरियत की खूबसूरती कंप्रोमाइज है, इसी तरह जियो पॉलिटिक्स की भी एक खूबसूरती है। जियो पॉलिटिक्स जब किसी डेड एंड पे पहुंचती है तो अमूमन फिर पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं वो सबके लिए एक फेस सेविंग वर्क करते हैं, और मेरा ख्याल है ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल वही एक्सपीरियंस है कि सबके लिए, सब पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक फेस सेविंग का नेगोशिएटेड अरेंजमेंट किया गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का कहना है कि नरेंद्र मोदी की तरह इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भी यही वतीरा है कि जंग बंद करवाने के लिए अमेरिका से अपील करें और फिर बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाए। आपसे कुछ देर पहले जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, सीधी सादी बात है जो मुझको समझ आ रही है। ईरान ने तो कंफर्म कर दिया, ईरान ने तो सवाल ही नहीं को कंफर्म करता अगर उनको कोई डायरेक्ट एश्योरेंसेस नहीं मिली। और जहां तक नेतन्याहू है, अगर ये सीज फायर कामयाब हो गई, जो हर शख्स की दुआ होनी चाहिए कामयाब हो जाए, फिर ये समझा जाएगा कि मोदी साहब और इनका एक ही तरीकाकार है जो नेतन्याहू है कि पहले कह दिया सीज फायर करा दो और फिर चुप बिल्कुल गुमसुम होकर बैठ गए कि जी बस न बोल रहे हैं, न हाँ न ना। और वो 10-15 दफा कह चुके थे प्रेसिडेंट ट्रंप के मैंने कश्मीर पे बात कराई है, दोनों से बात की है, सीज फायर करवाई है। अभी तक नेतन्याहू ने कंफर्म नहीं किया। किस मुंह से कंफर्म करें कि जब अभी तो छुपाए रखा उन्होंने कि बंदे मरे कितने हैं। हमें ये पता, या तो इजरायली जो है लोहे के बने हुए हैं कि बिल्डिंग्स गिर जाती हैं लेकिन कुछ बंदे सिर्फ इंजर हो जाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। मैं मानने को नहीं तैयार। इतने दिनों में ये बाद में पता चलेगा कि इजराइल में अमवात कितनी हुई हैं। ईरान तो बताता रहा और ईरान ने बताया इतने 100 शहीद हो गए, इतने 100 शहीद हो गए। क्यूबा का मसला हुआ था और वो आई टू आई था, the Russian Secretary General and the American President, eye to eye, और दुनिया खतरा था कि दुनिया तबाह हो जाएगी। फिर क्या उन्होंने कहा कि आप निकाल लें, हम फेस सेविंग के लिए तुर्की से अपने निकाल लेंगे मिसाइल्स जो हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि दोनों का फेस तो बच गया, लेकिन ये मुझे लग रहा था कि ये जगह क्यूबा नहीं है,
यहाँ अगर एक्चुअली रशियन आके बैठ गए, जो उनको डर था पहले, उनको बड़ा शाम में हजीमत उठानी पड़ी है अमेरिका की वजह से, अमेरिकन बैक्ड फोर्सेस, अगर वो बदला लेने को तैयार हो जाए, कुछ भी ना करें, सिर्फ वो कह दे जी हमारा अभी ईरान से एग्रीमेंट और हम बैठ रहे हैं आके अंडर द जॉइंट एग्रीमेंट जो हमने पहले अलाउंस नहीं किया था, वो आए हैं, तो एक दुनिया का ये नक्शा बदल जाएगा। खलीज ताउन काउंसिल के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज दोहा में होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद हो रहा है। अमरीकी सदर की जानिब से जंग बंदी के ऐलान के बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में कमी आई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3.71% कमी आई है और ब्रेंट ऑयल $68.83 पर आ गया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में तेल की कीमत में 4% के करीब कमी देखी गई है और WTI $65.85 की सतह पर आ चुका है। ईरान से मकरान डिवीज़न में गुज़श्ता रोज़ से मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल कर दी गई है। अब मकरान डिवीज़न के 3 अज़ला गवादर, केच और पंजगूर को ईरान से 132 kVA की 2 ट्रांसमिशन लाइनों से 200 मेगावाट बिजली की फरहमी जारी है। कैस्को तर्जुमान के मुताबिक ईरान से 132 kV पेशीन, मंद और पोलान जीवनी ट्रांसमिशन लाइन से मकरान डिवीज़न को बिजली की फरहमी रात 1 बजे से बहाल कर दी गई है। दोनों ट्रांसमिशन लाइन से बिजली बहाली के बाद मकरान डिवीज़न में सूरत हाल मामूल पर आ गई है। गुज़श्ता रोज़ दिन 12 बजे मकरान डिवीज़न के 3 अज़ला गवादर, केच और पंजगूर को ईरान से बिजली की फरहमी मुनक़ता हो गई थी, जिसके बाद कैस्को ने नेशनल ग्रिड से इन इलाकों को बिजली फराहम की थी। गवादर, केच और पंजगूर को ईरान से 200 मेगावाट बिजली फराहम की जाती है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि 13 जून को ईरान पर इसराइली हमलों के बाद इसराइली इंटेलिजेंस ने आला ईरानी फौजी अफसरान को खुफिया फ़ोन कॉल्स के जरिए धमकियां दी, जिनका मकसद तेहरान की क़यादत में खौफ, इंतशार और बदएतमादी फैलाना था। अखबार के मुताबिक इसराइली एजेंट्स ने फ़ारसी ज़बान में ईरानी जनरल्स को कॉल करके ख़बरदार किया कि अगर वो रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई की हिमायत तर्क ना की जाए तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक इसराइली एजेंट ने एक आला ईरानी जनरल से कहा, तुम्हारे पास 12 घंटे मौजूद हैं, अपनी बीवी और बच्चे समेत फरार हो जाओ वरना तुम हमारे निशाने पर हो। एजेंट ने मजीद कहा कि हम तुम्हारे इतने करीब हैं जितने तुम्हारी शाहरग है। जनरल से कहा गया कि ईरानी हुकूमत से ला ताल्लुकी का वीडियो बनाई और मखसूस IT पर भेजें। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि वीडियो बनाया गया या नहीं, लेकिन अखबार के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ये मुहिम ईरानी क़यादत को नफसियाती दबाव में लाने के लिए शुरू की गई थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। का चलन रहेगा, जो कुछ भी होगा यहाँ पर को बिल्कुल एक जैसा टेम्परेचर आपको एंट्रेंस से लेकर, चाहे आप कोर्ट में जाएं, चाहे कॉरिडोर्स में जाएं, चाहे किसी जगह भी जाएं, एक जैसा टेम्परेचर। अब वो जो एग्जीक्यूशन की जब ज़ाहिर बारी आई तो हबीब रफ़ीक, मैं ओपनली ये कहता हूँ कि वो ज़ाहिर है मैंने उसी वक्त इनको बता दिया था, जो हमारे दो साहिबान ने कहा कि नहीं ये इस इंटर होम से कम पे ये करने के लिए तैयार है और फलां, तो मैंने उस वक्त उनको कहा कि ये याद रखिएगा कि ये नवंबर 2017 में ये बिल्डिंग हमें मिलनी थी, ये 5 साल मज़ीद लेगा और जो पेमेंट है उससे 10 गुना ये लेके जाएगा और उसमें PWD वालों का पूरा हाथ है, ये सामने बैठे हुए हैं सर। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कोयटा के नवाही इलाके में मुसाफिर बस में आग लगने से 5 अफराद जान बहक जबकि 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बस में आग लगने का वाक़या मगरबी बाईपास पर पेश आया। बस में अचानक आग लगने से उसमें सवार 5 अफराद झुलस के जान बहक और 9 जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जान बहक अफराद की मैयतें और जख्मियों को BMC हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने की वजह का फौरी तौर पर तयन ना हो सका। दियामर के जंगलात में गुज़श्ता 9 दिन से लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। हडोर और थोर वैली के मुख्तलिफ मकामात पर 15 जून से आग लगी हुई है।
अस्तर नाला, सोर चुप नाला और मो नाला के जंगलात मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में है। महकमे जंगलात की टीमें और मकामी रजाकार आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग वसी इलाके में फैल चुकी है, ताहाल काबू ना पाया जा सका। आग की शिद्दत ज़्यादा, तमाम वसाइल बेबस नजर आ रहे हैं। महकमा जंगलात की जानिब से कहा गया, मजीद कहा कि जंगल की आग से जंगली हयात को शदीद नुकसान पहुँचा है। मकामी अफराद ने पाक फौज से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की दरख्वास्त भी कर दी है। मानसून हवाएं मुल्क के शिमाली और वसी इलाकों में दाखिल हो रही हैं। आइंदा चंद रोज़ में मानसून हवाओं में मजीद शिद्दत आने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शिमाली इलाकों में दाखिल हो रहा है। 26 जून को थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन और दादू में आंधी और बारिश का इम्कान है। 27 जून को सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, खैरपुर, घोटकी में आंधी और बारिश मुतवक्के है। कराची में आइंदा 3 रोज़ मतला जुज़वी अबरालूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। कराची में जुमे से इतवार के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। लाहौर में दूसरे रोज भी घुटन और हब्स के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला अभी गर्मी और घुटन की लपेट में रहेंगे। तफसीलात बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। और 2 रोज से घुटन और शदीद हब्स की लपेट में है और यही वजह है कि आज भी लाहौर का मौसम ऐसा ही नज़र आ रहा है। बारिश होने के बाद से गर्मी की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है। दर्जा हरारत 37 और 38 के दरमियान ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत का जो एहसास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ लाहौर का दर्जा हरारत तो 37 और 38 के दरमियान रहा, लेकिन गर्मी की शिद्दत का जो एहसास था वो 49 तक रिकॉर्ड किया गया। आज भी सूरत हाल इस तरह से ही है कि गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है वो 41 से भी ज़्यादा हो चुका है। दर्जा हरारत तो 37 तक ही रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी हल्की फुल्की बारिश है वो मुतवक्को की जा रही है। वैसे तो महकमा मौसमियात कह रहा है कि 2 रोज़ से लाहौर में बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही बल्कि उसकी जगह घुटन और हब्स जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं तो लाहौर में चल रही हैं, लेकिन हवा के झोंका जो है कभी उसका एहसास होता है और कभी नहीं हो रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मानसून की जो बारिश है वो हो सकती है। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मौसम गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात ने कल से सूबे के बेशतर अजला में बारिशें शुरू होने की नवीद सुनाई है। बारिशों का सिलसिला जुलाई तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद जानेंगे फातिमा अमजद से। पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क है। गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने कल से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मानसून बारिशें होने की खुशखबरी सुनाई है। बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से 1 जुलाई तक जारी रहेगा। मानसून बारिशों के हवाले से प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम जिला इंतजामिया को हदायत जारी की है कि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें। जबकि सयाह मौसमी सूरत हाल और सड़कों की बंदिश की पेश नज़र सियाहती मकामात का रुख करने से पहले PDMA की हेल्पलाइन से रब्ता करें। गर्मी में ग्लेशियर पिघलने से वादी नलतर के इलाके बिशगरी नाले में आज दूसरे रोज़ भी सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब से नलतर सतरंगी झील रोड शदीद मुतासिर हुई है। मुल्का इलाकों का ज़मीनी राबता गुज़श्ता रोज़ से मुनक़ता है। बच्चों और ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में सतरंगी झील से वापस आने वाले सयाह फंसे हुए हैं। मुसाफिरों का कहना है कि मुतालिका हुक्काम को फौरी इत्तला देने के बावजूद अब तक इमदादी कार्रवाई शुरू ना हो सकी।